आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस देखेंगे, यानी ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर में जो नियम है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के लिए एक से नियम है। तो अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट में समझ लेते हैं तो वही नियम आपको पास्ट और फ्यूचर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम या आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी तो होगा ही होगा। इज़एमआर की जगह, जहाँ पर इसमें इज़एमआर का प्रयोग हुआ है वहाँ इज़एमआर की जगह हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी आईएनजी इसमें भी होता है। और समय बताने के लिए सिंस या फॉर इसका प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर इसका मतलब से होता है। अब आइए एक बार देख लें हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन सी लगेगी। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, ही शी नेम इट है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर यू वी दे हमारा सब्जेक्ट है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। और ही शी नेम इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सेंटेंस देख लें तो सेंटेंस से हमको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं। बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि जहाँ पर भी जो है समय का प्रयोग नहीं होगा, यानी सिर्फ कोई कार्य हो रहा है या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है लेकिन समय नहीं बताया जाएगा तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और जब समय बता दिया जाएगा कि वो कार्य कब से हो रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। इसका मीनिंग हुआ मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि कब से काम कर रहा हूँ, समय का प्रयोग नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ये होता कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो देखिए हमारा सेंटेंस बस चेंज क्या होगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से शाम से, इसके लिए जो है सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया जाएगा जो है। तो और अगर जो है संख्या बताई जाती है कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 मिनट से, 2 साल से, 2 महीने से, तो फिर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ संख्या आएगी वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से, वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और जब सन बताते हैं कि 2012 से, 2015 से, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सेंटेंस मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, और मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसको आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के नियम के मुताबिक जब समय आएगा तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखना होगा उसको। नेक्स्ट देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। समय नहीं बताया गया इसलिए कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसी सेंटेंस को देखिए लिखा गया है आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो संख्या आई 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अगर 3 घंटे से होता फॉर 3 आवर्स, 20 मिनट से फॉर 20 मिनट्स, संख्या आएगी तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यू आर वॉचिंग द टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। समय नहीं आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। और इसी में देखिए समय आ गया यू हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से। जब भी हम पिछले का प्रयोग करेंगे हिंदी में तो वहाँ पर फॉर द लास्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा तुम
पिछले 2 घंटों से टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यहाँ समय आया इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, समय नहीं आया। अब इसी सेंटेंस में देखिए, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही है। सुबह से तो सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। राजू इज़ लर्निंग इंग्लिश, राजू अंग्रेजी सीख रहा है, इसमें समय नहीं है। अब इसमें देखिए समय आ जाएगा, राजू हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, राजू पिछले 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, इसमें समय नहीं है, कब से कर रही है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और इसी में देखिए जब समय आ जाएगा, द पुलिस हैव बीन अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स फॉर 10 days, पुलिस 10 दिनों से अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। तो यहाँ पर जो बातें समझ में आई हमको कि अगर समय आएगा, कोई कार्य कब से हो रहा तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, और समय आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। यानी समय नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और समय आएगा, कोई कार्य कब से हो रहा है ये बताया जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यही नियम पास्ट में भी है और यही नियम फ्यूचर में भी है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है मतलब उसमें समय नहीं आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय बताया जाएगा। सेम नियम जो है फ्यूचर के लिए भी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा।